नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान का ये विशेष अंक। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक दो चीजें दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपके सवाल लेता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये उंगली आपकी इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है और ये वाली उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में यहाँ पे विराजमान है। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। लेकिन अगर योग बना हो और व्यक्ति मेहनत ही न करे तो घर में आकर तो सरकारी नौकरी प्राप्त होती नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति के योग भी बना हुआ है और मेहनत भी करे तो अपना लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है ना? किन क्षेत्रों में? देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का क्षेत्र हो। अब 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या उससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ऐसे व्यक्ति जो है अपने कारोबार को करते हैं, अपने कार्य को करते हैं, जिसके कारण इनको उत्कृष्टता हासिल होती है। व्यापार के कारण ये जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही ऐसे लोगों की पहचान बनती है। कई बार ये लोग एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। यहाँ पे ये स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जीवन रेखा पूरी तरह से जो है केतु से मिल रही है। ठीक है ना? इसका मतलब है कि जन्म स्थान से दूर आपकी ज्यादा उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर चाहे कितने भी बड़े राजयोग बन जाएं, उस प्रकार का आउटपुट निकल कर नहीं आएगा, उस प्रकार की उन्नति नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। धर्म वास्तव में क्या है, अध्यात्म वास्तव में क्या है, उसकी तह तक आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से आप देखने की कोशिश करेंगे और इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, ये निश्चित तौर पे है। तीसरी बात देखेंगे तो यहां पे जो है दो रेखाएं स्पष्ट है। इसका मतलब है खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल हुए हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये दो रेखाएं दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट बता रही है कि आपका जो प्रारंभिक दौर था, इस प्रारंभिक दौर में आपने खूब संघर्ष भी किया है, खूब उतार चढ़ाव भी झेले हैं, कई बार अस्थिरता का सामना भी किया है। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है, ये ज्वाइंट बता रहा है आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपके ऊपर एक प्रेशर हमेशा रहा है, आप एक प्रेशर के ऊपर जिए हैं। पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा रही है। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते हैं। कुछ एक जिम्मेवारियों के कारण, कुछ एक चीजों के कारण एक जिम्मेवार इंसान बन के रह गए हैं। ये इस चीज की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये बता रहा है बौद्धिक स्तर बहुत जबरदस्त रहा है आपका, कल्पनाएं बहुत जबरदस्त रही हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रही है, अच्छी खासी यात्राओं का भी आपको मौका मिला है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब आपके सवाल लेते हैं, बहुत जरूरी है। आपने पूछा है मेरा बेटा पायलट का कोर्स कर लाइसेंस लिया है किंतु वह अब नौकरी नहीं करना चाहता, जिस कारण घर का माहौल थोड़ा खराब रहता है। अब हथेली आपने अपनी भेजी है लेकिन सवाल उनके बारे में पूछा है तो प्रैक्टिकल रूप में आपकी हथेली बता रही है क्यों हुआ ऐसा। देखिएगा ये उंगली के नीचे का जो ये पर्वत है ना, ये ग्रहण है, ये आचार्य देवताओं के गुरु बृहस्पति जी है, जुपिटर का माउंट है। ये पुष्ट और बुलंद है, इसका मतलब बृहस्पति ठीक है। लेकिन आप ध्यान से इसको देखेंगे
तो ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। देख रहे हैं आप, क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से निकलकर एक रेखा आपकी जो है यहाँ पे राहु के ग्रह पे एक जो है क्रॉस का चिन्ह बना रहा है। ये गुरु चांडाल योग को दिखाता है। और ये जब इस तरफ से झुकता है तो ये संतान का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है और परिवार का कारक। क्रूर ग्रह की तरफ मानी संतान को लेके चिंता है, उसके करियर को लेके, उसके व्यवहार को लेके, उसके मन स्थिति को लेके ये चिंता है। और बृहस्पति ही जो है इन चीजों का कारक है। नौकरी का शनि है तो आपका शनि में जो है इस प्रकार की चीजें उभर रही हैं। देखा आपने, सब कट फटका। तो ये नौकरी में जाने का मन नहीं है, ठीक है ना। और अभी स्थिति भी नहीं बन रही है, स्थिति अपने काम की बन रही है। क्यों बन रही है अपने काम की? कि यहाँ पे बुधादित्य राजयोग बन रहा है। तो ऐसा व्यक्ति प्राइवेट नौकरी में या तो जाता नहीं है, संतान के पक्ष से देख रहा हूं, अगर जाता है तो उस प्रकार से उभर करके या निखर के नहीं आ पाता है। अब यहाँ पे राहु के कारण जो भी पढ़ाई में बहुत अपनी जमा पूंजी थी पूरी झोंक दी है, अपने पास कुछ नहीं रखा है। पायलट का कोर्स करना कोई खेल तो है नहीं बच्चों का, या कोई रिस्क लेने की भी तो ताकत चाहिए, दम होना चाहिए कि जो है बच्चों को जो है पायलट का कोर्स करवा रहे हैं, उस प्रकार का बोता होना चाहिए। सब कुछ बेच बाज के कर दिया। अब इसमें नुकसान हो गया क्योंकि जिस पढ़ाई को किया उसका फायदा नहीं हुआ, राहु के कारण। राहु ऐसा तूफान लेके आ गया कि इसने बुद्धि को भटका दिया, ठीक है ना। ये राहु परिवर्तनशील ग्रह है, ठीक है ना। न तो काम और न जो है करियर, दोनों में स्थिरता नहीं आने दे रहा है। बच्चे को लग रहा है नौकरी अच्छी है लेकिन मैनेजमेंट खराब है, कहीं पे लग रहा है मैनेजमेंट अच्छा है लेकिन सैलरी नहीं है, कहीं पे लग रहा है कि मन मुताबिक नौकरी मिल ही नहीं रही है, तो काम पे जाने का मन नहीं कर रहा है। और ये 100% देखूंगा मैं, जैसे राहु बता रहा है, लड़का काम भी जो है उपाय भी नहीं करेगा और सही को गलत और गलत को सही जो है समझेगा, क्योंकि ये बुद्धि को भटका कर रखा है। अब ये इसने सारी ऊर्जा यहाँ पे धन के नुकसान पे दी थी, करियर के नुकसान पे दी थी। अगर ये यहाँ नहीं देता तो या तो लाइलाज बीमारी जिसका इलाज ही ना हो, वो किसी न किसी सदस्य के ऊपर हावी होती, या कोई एक्सीडेंट करवा लेता, या कोई ऐसा बड़ा हादसा करवा लेता जो जीवन में हमेशा अपने आप को व्यक्ति कोसता रहता। लेकिन इसने इष्ट खड़ा हो गया। भगवान जो है विष्णु, चाहे आप भगवान कृष्ण को जो है लड्डू गोपाल के रूप में पूजते हो, चाहे ठाकुर के रूप में पूजते हो, चाहे जो है उसको खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजते हो, चाहे जो है नरसिंह भगवान के रूप में पूजते हो, ये ठाकुर खड़ा हो गया तो इसने क्या किया? धन का नुकसान करवा लिया। इसने क्या किया? करियर का नुकसान करवा लिया। लेकिन इन बहुत बड़ी आपदा से, बहुत बड़ी चीज घटित होने से आपको बचा लिया। ये ऊर्जा उसने यहां लगा ली, ठीक। अब लड़का क्या करेगा? ज्यादातर स्थितियां क्या बन रही है अपने काम की, तो करने दो, उसमें उसकी सहायता करो, ये निश्चित है। और बच्चे को कहो भाई देखो अब आप समझदार हो गए हैं, अब आप पैसा खर्च मत करवाओ, चीज वो करो जिसमें सम्मान भी हो, प्रतिष्ठा भी हो और जो है आपकी रोजी रोटी भी चले, ठीक। अब आपने दूसरा सवाल लिखा है, बेटे की 1 साल पहले शादी भी हो गई है, मेरे पास धन आता है किंतु रुकता नहीं है। अब आपके पास धन आता है रुकता नहीं है, उसका कारण है ये, यहां पे अभी ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी क्योंकि गुरु चांडाल योग यहां से बन रहा है। तो धन तो आएगा लेकिन जाएगा भी। और जिस महीने ये सोचेंगे कि धन बचाना ही बचाना है, उसी महीने कोई बड़ा काम आपके सर पे आ जाएगा और धन दुगना खर्चा हो जाएगा। धन के मामले में ये प्रॉब्लम रखेगा, ठीक है ना।
अब आपने तीसरा प्रश्न लिखा है, लड़का नौकरी करेगा या मेरे साथ जो काम करता है वही करेगा। अभी आपके साथ जो काम करता है वही स्थितियां दिखाई दे रही है। आप लिखते हैं दोनों बेटों और मेरा आपस में व्यवहार कैसा रहेगा। अभी अगर स्थिति देखें तो अभी ये 1 डेढ़ साल या 2 साल तक हल्की फुल्की मतभेदता रखेगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का चिंता भी रखेगा, लेकिन उसके बाद ये बच्चे आपके सपोर्ट में फुल रहेंगे और आपको सुख देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, आपके सवाल पूरे हो गए हैं। यहाँ पे चंद्रमा आपका ठीक नहीं है 2 से ढाई वर्षों तक। ये 2 से ढाई वर्षों तक आपके मन को गड़बड़ रखेगा, आपको मानसिक परेशानी से भी ग्रसित कर सकता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। कई बार आपका ऐसी स्थिति में मन अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। मन खराब हो सकता है, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। बार बार एंजाइटी का आना, बार बार डिप्रेशन का आना, इस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको अपने पेट का भी ध्यान रखना होगा। गैस की जो है प्रॉब्लम आ सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा सकता है, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। माँ होंगी तो माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं उभर सकती हैं, ठीक है ना। या उनके साथ मतभेदता उभर सकती है या उनसे दूर रह सकते हैं, माँ का सुख प्राप्त नहीं होगा। और धीरे धीरे नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए उपाय दूंगा, जरूर करें। चंद्रमा देखिएगा तन मन धन तीनों का कारक है। ये तन भी खराब रखता है, मन भी खराब रखता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। और कई बार चंद्रमा के इस प्रकार से होने से व्यक्ति बेवजह अपने परिवार या समाज के नजरों में विलन बन जाता है, ठीक है ना। बेवजह ये व्यक्ति किसी के लिए कितना भला सोच ले, उस पे वो नेगेटिव लेते हैं लोग, ठीक है ना। उसकी बातों का बुरा मानना, उसका पुरजोर विरोध करना, उसको श्रेय न देना, इस ये मतलब एक प्रकार की विलन की दृष्टि से देखना, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक। यहाँ पे बुद्ध पे देखे हो तो ऊपर की ओर रेखाएं हैं, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन बुद्ध बहुत पुष्ट और सुंदर नहीं है, ठीक है ना। एक चंदन का परफ्यूम ले आइए और जब भी स्नान करें 3 से 4 महीने तक चंदन का परफ्यूम जरूर लगाइए नहाने के बाद। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखें, उसको यूज ना करें, केवल सिंबल के तौर पे रखें। और हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का जितना हो सकता है आप सेवन करें। यहाँ पे सूर्य रेखा बहुत अच्छी है और यहाँ से ये रेखा यहाँ पे जो है एक त्रिकोण बना रही है, लेकिन ये रेखाएं इनको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, इसको दे रहा हूँ, जरूर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो देखा जाए तो जो मुख्य आपके सवाल थे, जो मुख्य चीजें आपकी हथेली में थी, उनका विस्तृत वर्णन करके मैंने आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, थोड़ी देरी से होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।